अभी कल यानी कि रविवार को 29 दिसंबर को गाजीपुर जिले के नंदगंज में गंगा किन्नर की दिन दहाड़े गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है। अब कहीं न कहीं पूरा किन्नर समाज इसमें दहशत में है और साथ ही साथ जो नंदगंज के अगल बगल के लोग हैं, पूरा मार्केट इसमें बंद पड़ा है और कहीं न कहीं एक दहशत का पूरा माहौल है। लेकिन हम उसी गंगा किन्नर के घर पे, उनकी माता जी हमारे साथ हैं और सलमा किन्नर भी पहुंची हुई हैं इस समय, इनसे बातचीत कर रही हैं। आखिरकार आश्वासन भी दे रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, कार्रवाई की हम लोग बात करेंगे। और तमाम लोगों को इन्होंने, एसपी को और यहाँ के सांसद महोदय को भी इन्होंने फ़ोन किया है। फिलहाल हम लोग प्रकरण को जानते हैं कि आखिरकार इनकी माता जी ही जानेंगी कि या किसी से क्या कोई दुश्मनी थी या फिर पहले, क्योंकि पहले भी 10 महीने पहले भी बताया जा रहा है कि कंधे पर गोली छू करके निकल गया था। क्या हुआ था पहले या फिर क्या मामला था इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के? मामला यही था कि वो किन्नर आया था, बिट्टू किन्नर, यहाँ दया किन्नर के साथ नाचने के लिए। और जब वो मर गया तो यहाँ का वो बन गया हेड। बनने के लिए इसको रास्ते से हटाना चाहता। कौन? बिट्टू किन्नर? हाँ, इसीलिए वो गोली मरवाया पैसा देकर। हाँ। अब वही काम फिर इस टाइम किया है। अब वो नहीं रहेगा तो यहाँ की हेड बनेगी। हाँ। मतलब एक वर्चस्व की लड़ाई में गंगा किन्नर को मतलब बात घाट उतारा गया। 10 महीने पहले भी यही मामला था। हाँ, यही मामला था। तो क्या मतलब इनका क्षेत्र कितनी दूरी तक इनका क्षेत्र? फतुल्लापुर से लेके देवकली कोई पुल है वहाँ तक, चोचकपुर में है कुछ। पूरा तो हम नहीं बता सकते हैं, जो उनके साथ रहती हैं वही बता सकती हैं। लेकिन बस हम इतना जानकारी है कि नहीं, बात करते हैं तो हम घर में सुनते हैं कि नहीं, हाँ यहाँ तक जाते हैं लोग। और इधर एक हफ्ते से वो जाता भी नहीं था। वो उनके साथ के लोग जाते थे। वो अपना घोड़ा, कबूतर, चिड़ै, कौवा इसी में रहता था। तो 10 महीने पहले जब हुआ था तो क्या उसमें जो कार्रवाई हुई थी तो क्या मतलब जेल में गया, फिर जेल से छूट गया था क्या वो? जेल में गया था। इनकी माता जी से सुना कि आखिरकार ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी जिसमें गंगा किन्नर को इस तरीके किया गया। और फिलहाल अब क्या करने गई थी मार्केट में और कैसे क्या घटनाएं घटित हुई हैं? अब भैया हम तो नहीं थे, लेकिन यही सुन रहे हैं कि वो कपड़ा लेने के लिए नए साल के लिए गया था, अपने लिए और मैं बच्ची के लिए कपड़ा लेने के लिए गया था कि नए साल में बच्ची भी पहनेगी, मैं भी पहनूंगा। अच्छा। और एक है उसके साथ रिंकू नाम के, उसके लिए भी लेने गया था। यही काम करने गया था। और कपड़ा ले आता है महंगा महंगा, 2 दिन पहनता है, सबके में बांट देता है। तीसरे दिन चौथे दिन पहनता भी नहीं था। तो क्या इसी बच्चे को उन्होंने गोद भी लिया है क्या इस बच्चे को? हाँ, इसी बच्चे को गोद लिया है? कितने साल पहले इसको गोद लिया था? अरे 8 मार्च को लिया है। आपका कोई और बच्चा गंगा किन्नर के अलावा? एक बच्चा है जो हॉस्पिटल में है। अच्छा, वो भी हॉस्पिटल में है। हाँ। तो मतलब ये भी क्या कोई मतलब पहचान में आया कि किसने उनको मारा है? नहीं, उसको पहचान में नहीं कर पाए, रात हो चुका था तो बोल ही नहीं रहा है। उसको तो दिमाग से कुछ दिखाई नहीं दिया। वो 7 दिन आईसीयू में 8 दिन रहा। अच्छा, मतलब इतनी बुरी तरह मार दी? हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा होश आया तो उसको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा, चलिए देखिए, गंगा किन्नर एक बच्चे को भी गोद लेकर के पालन पोषण कर रही थी और लेकिन कहीं न कहीं उनके जाने के बाद इनका पालन पोषण कौन करेगा, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उनके भाई को भी अभी 10 दिन पहले बता रहे हैं कि बनारस में ही मारा पीटा गया और इतना मार दिया कि आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। अब आईसीयू से निकल करके बाहर हैं, लेकिन फिर भी आईसीयू में जाने के बाद आप जान ही रहे हैं कि इनका जैसे सर में चोट लगा है तो ब्रेन की क्या स्थिति होगी। क्या शासन प्रशासन के लोगों से आप लोगों को आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है शासन प्रशासन से। जब हम देखे ही नहीं तो हम क्या जाने तो कि क्या यहाँ पुलिस वाले आपके घर नहीं पहुँचे अभी? अब सुबह 9 बजे का आए हुए हैं, कभी झलक भी नहीं देखे कि प्रशासन आई थी मेरे घर। गंगा किन्नर के पिताजी कहाँ हैं? गंगा किन्नर के पिताजी उनकी बॉडी लेने गए हैं। अच्छा, उनकी सर। पीएम हाउस। हाँ। चलिए, कहीं न कहीं दहशत का माहौल है। उनकी माताजी अभी बनारस थी, चूँकि बेटे को इनके अभी 10 दिन पहले मारा पीटा गया था तो वहीं हॉस्पिटल में लेकर एडमिट थी और आज सुबह ये 9 बजे यहाँ पर पहुँचती हैं। उसके बाद अब तक इनके यहाँ कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचा है, ना ही घर पर कोई प्रशासन की सुरक्षा इनको लगी हुई है। फिलहाल कहीं न कहीं तो पूरे गाँव में भी दहशत का माहौल है और चूँकि एक इमेज लोग बता रहे हैं कि गाँव में भी बड़ा लोगों में एक मतलब लोग जान पहचान था उनसे। गाँव में नहीं भैया, हर गांव में जेके कल ना रहत रहला, कल गड़वावत रहला। पर साल चोचकपुर मोड़ पर पूरा मंदिर का पूरा पैसा हुआ देला। शंकर जी के आँख लगवावे के पैसा देलस। दुर्गा जी के मंदिर में नथिया मंटी का खरीद के चढ़ौलस। मतलब हर एक जगह कुछ न कुछ करता था।
चलिए मतलब जैसे जो बधाई का पैसा मिलता था उसको जगह जगह वो लगाते रहे। लगाते थे, जो जैसा आदमी था उसके हिसाब से वो करता था। चलिए ये सब तमाम चीज़ों को तो आपने सुना, और लेकिन अब गंगा किन्नर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जो बताइएगा। और कहीं ना कहीं किन्नर समुदाय को भी सुरक्षा की एक मांग उठ चढ़ी है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो इस तरह घटनाएं पुरुष के साथ महिलाओं के साथ तो होता रहा है, लेकिन अब देखिए अब किन्नरों के साथ भी इस तरह होने लगा तो एक बड़ा प्रश्न कानून व्यवस्था पर है ही। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।